वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की जो वीडियो अभी हम देने जा रहे हैं रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन मोटिवेशन, उसको एंड तक ज़रूर देखें। आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, हियर आई हैव रिटन डू इट और लीव इट। ये बोर्ड एग्जाम में उन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर फिट बैठता है। डू इट करो या और लीव इट या फिर छोड़ दो। सो देयर इज नो अदर वे देन डूइंग इट। यू नो, एक फेयर होता है एग्जाम का बहुत सारे बच्चों में एक फेयर होता है एग्जाम का। तो वो फेयर क्यों होता है? उस फेयर का रीजन क्या है? वो रीजन है अनप्रिपेयर्डनेस। वो तैयार नहीं है अभी एग्जाम के लिए। पूरे साल उन्होंने क्लासेस ठीक से नहीं दी, उन्होंने लेसन्स को ठीक तरीके से लर्न नहीं किया, तो उस वजह से अभी जो उनकी प्रिपरेशन है वो उस लेवल की नहीं है कि वो कॉन्फिडेंटली एग्जाम को फेस कर सके। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ फियर इन देयर ब्रेन। जैसे आपको पता है एग्जाम एक चांस है, साल में एक चांस आपको मिलता है, उसके बाद आपको रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी प्रिपरेशन इफेक्टिव हो उतना जो है आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। बट जो रिग्रेट्स है एग्जामिनेशन में उसकी कोई जगह नहीं है कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो किया होता। तो ये सब रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए। तो एक इफेक्टिव लर्निंग या एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत कुछ चीजें बहुत जरूरी है। जैसे आपका जहनी तौर पे उसके लिए तैयार होना। तो उसमें जो पहली चीज है वो ये है कि आपके अंदर जो एक स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन लेकिन नहीं हो पा रहा है। जैसे आप बहाने ढूंढने लगते हो, आई विल ट्राई। कि ट्राई जो है ये एक बहाना है, मैं कोशिश करूंगा, कल से मैं जरूर पढ़ूंगा। तो ये कल से मैं जरूर पढ़ूंगा ये करते करते एक एक दिन एक एक घंटा निकल जाता है और इस तरीके से आपके पास जो प्रेशियस टाइम है एग्जाम को प्रिपेयर करने का वो चला जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। एज यू कैन सी बिहाइंड माई ऑन दिस बोर्ड, प्रोक्रेस्टिनेशन। सो देयर मस्ट बी नो डिलेइंग कि कल जरूर पढ़ूंगा, कल जरूर करूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर करना है तो अभी से करना है। जैसे आपको पता है देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स, कितनी प्रिपरेशन उन्होंने की होती है लाइफ में, कितना उन्होंने ट्रेन किया होता है खुद को उस एक चांस के लिए जो उनको समटाइम्स किसी की एज होती है 20 साल, समटाइम्स किसी की एज होती है 25-30 साल, किसी को तो 30+ भी एक चांस मिलता है कभी एक गेम में अपना पोटेंशियल प्रूव करने के लिए। और जब उनको वो चांस मिलता है तो मोस्ट ऑफ दोज क्रिकेटर्स, जिसने जितनी अच्छी ट्रेनिंग ली होगी, जो जितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा, वो उतना उस टाइम पे अपने आप को प्रूव कर पाएगा। सो द मेन थिंग इज प्रिपरेशन, ट्रेनिंग। एक हमारा जो एक कंफर्ट जोन है, एज आई हैव रिटन हियर दैट कंफर्ट जोन, ये वो जोन है, ये आपकी लाइफ का वो हिस्सा है जिसमें आप बड़े आराम से बैठे हो, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट वॉचिंग द रील्स ऑन मोबाइल फोन एंड ऑल दोज थिंग्स जो आपको ना दिल से आप पसंद करते हो, उन चीजों को आप वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इससे बाहर निकलना है बिकॉज आपके एग्जाम को 2 महीने से के आसपास टाइम रहा है अभी। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन को छोड़ो और दुनिया के लिए आप समझो 2 महीने या 2.5 महीने के लिए गायब हो जाओ, डिसअपियर हो जाओ। लीव ऑल दोज थिंग्स असाइड, डिसअपियर, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम। बिकॉज अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो दिस इज द मेन थिंग दैट, जैसे हमें यहां पे लिखा है कि गिव 6 hours टू स्टडीज,
अब ये 6 घंटे आप स्टडीज को कैसे दोगे? मे बी पहली बार जब आप डिसाइड करोगे, टाइम टेबल सेट करोगे, तो आप 6 घंटे नहीं दे पाएंगे, बिकॉज पहला दिन है। सो आप पहले दिन थोड़ा सा कम स्टार्ट करके धीरे धीरे उसको 6 घंटे तक ला सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक। अब जैसे 24 घंटे होते हैं तुम्हारे पास, सो इट्स 24 आवर्स। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 24 आवर्स को, लाइक 8 आवर्स फॉर स्लीप, और उसके बाद कितना टाइम बचता है? 16 आवर्स। तो इन 16 आवर्स में से आप सिर्फ 6 घंटे निकाल लो अपनी स्टडीज के लिए, उसके बाद भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं दूसरे कामों के लिए। लेकिन ये 6 घंटे जो है ये बहुत इफेक्टिव 6 घंटे होने चाहिए। इन 6 घंटों में आप बहुत फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको चाहिए कि आप स्टडी करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन 6 घंटों में आप क्या करते हैं। आप पहले कोई इजी सब्जेक्ट उठाइए, आप पहले कोई इजी यूनिट उठाइए, उसके बाद आप उसी हिसाब से, क्योंकि जब आप इजी यूनिट खत्म जल्दी करेंगे, 1-2 दिन में या कुछ घंटों में उसको खत्म करेंगे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा दैट आई हैव डन समथिंग, एक माइलस्टोन आपने क्रॉस किया है। तो उससे उसके बाद क्या होगा, आप उसको, आपकी जो लर्निंग है, आपका दिल लगेगा फिर उस काम में, आप बहुत अच्छे से आगे जाके उस काम को कर पाओगे। कीप दिस इन माइंड कि कोई और आके आपका काम करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर इसको करना है तो आपने करना है, कोई और आके आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगा। ये बोर्डम, ये स्लीपीनेस, ये मन न लगना, ये अब समटाइम्स आपको क्या होगा कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ मेमोराइज नहीं हो रहा है, कुछ ठीक से हो नहीं पा रहा है, बट यू हैव टू कीप गोइंग। अब पहले दिन बैठ जाए, अब 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद आप बोर हो रहे हैं, लेकिन अपनी जगह मत छोड़े, जस्ट सिट देयर। अब अपनी जगह पे बैठ जाए और धीरे धीरे जो है अपना टाइम उसी जगह पे स्पेंड करना कंटिन्यू करें। उससे क्या होगा, उससे जो है आपके अंदर एक रेडीनेस पैदा होगी, आपके अंदर एक पेशेंस पैदा होगा उस जगह पे रुकने का और अपने आप को प्रिपेयर करने का। पहला दिन ऐसे ही जा सकता है, दूसरे दिन आप देखना कि आपके अंदर डेफिनेटली, अगर आपने उस जगह को नहीं छोड़ा, अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे वहां पे रुके रहे, तो दूसरे दिन आप देखना आपके अंदर जो पेशेंस लेवल है और जो लर्निंग जो है ना, वो उसमें, उस कंसंट्रेशन, उस फोकस में इंक्रीज होगा डेफिनेटली। तो हमारा मकसद है हमारे वीडियोस के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू आपको एक, आपकी जो लर्निंग है उसको एक अच्छे से एक डायरेक्शन देना और आपको जो है हेल्प करना इस एग्जाम में, आपको मोटिवेटेड रखना। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।